एक अंधेरी रात, एक बहता हुआ संदूक, और उस संदूक में था एक नन्हा सा बच्चा। न माँ का सहारा, न बाप का साया, सिर्फ एक खत जिसमें छिपी थी एक माँ की फरियाद। लेकिन ये बच्चा कौन था? किसने उसे दरिया में बहा दिया? और वो सच जिसने 20 साल बाद सब कुछ बदल दिया। जानने के लिए ये कहानी आखिर तक जरूर सुने। ये सदियों पुरानी बात है। यमन के शहर बुसरा में एक अहमद नामी आदमी रहता था। वो अंतहा दर्जे का नेक दिल और सादा लोह इंसान था। वो बुसरा के बाजार में तिजारत करता था। जो कोई भी उसकी दुकान पर गाहक बनकर आता, वो उसके साथ निहायत नर्म लहजे में बात करता। उसी नर्म रवैये और शेरें लहजे की वजह से बाकी लोगों की निस्बत उसके पास ज्यादा गाहक आते। उसकी बिल्कुल साथ उसके भाई फजल की भी दुकान थी, जो जबान का तेज और गुस्सैला आदमी था। उसकी इसी आदत की वजह से अक्सर लोग उसके साथ तिजारत नहीं करते थे। अहमद की दुकान पर हमेशा रिश लगा रहता, जबकि फजल अपनी खाली दुकान देखकर अहमद से हसद करता रहता। कई बार उसने अपने छोटे भाई से दुकान छीनने की कोशिश भी की, और हमेशा यही कहता कि ये दुकान मेरे हिस्से में आनी चाहिए थी। जिस पर अहमद उसे समझाता कि गाहक दुकान देखकर नहीं आता, बल्कि दुकानदार की ईमानदारी और लेन देन देखकर आता है। दिन बह दिन फजल की नफरत अपने छोटे भाई के लिए बढ़ती जा रही थी। वो दोनों भाई शादीशुदा थे। अहमद की बीवी भी उसकी तरह निहायत नेक दिल औरत थी, जबकि फजल की बेबी इसी की तरह हसद करने वाली औरत थी। वो अक्सर अपने शौहर को उसके छोटे भाई के खिलाफ इकसाती और कहती, आपके भाई ने आपके हिस्से पर डाका डाला है, और अब वो आपके बच्चों का हक भी छीन रहा है। आपको कुछ करना होगा। अगर आप रोज की तरह यूं ही खाली हाथ वापस आते रहे, तो हम भूखे मर जाएंगे। फजल सोचने लगा कि वो किसी सूरत अपने भाई से वो दुकान नहीं ले सकता, क्योंकि उनके वालिद ने वो दुकान वसीयत में अहमद के नाम कर दी थी। हसद और लालच ने उसे अंधा कर दिया था, इसलिए वो अपने भाई को रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाने लगा। कुछ दिन बाद अहमद के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, और दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। ये खबर सुनकर फजल की बीवी अपने शोहर से जलकर बोली, आपको जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि अब आपके छोटे भाई का वारिस भी इस दुनिया में आ चुका है। वो भी जवान होकर अपने बाप की तरह हमारे बच्चों का हक खाएगा। एक दिन फजल ने मंसूबा बनाया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने भाई और उसके नौमोलोद बच्चे को जान से मार डालूं। और उसने ऐसा ही किया। फजल ने कुछ बदमाशों को पैसे देकर अपने भाई के घर भेजा। अहमद उस वक्त घर पर अकेला था। उसकी बीवी बेटे को लेकर अपनी माँ के घर गई हुई थी। उन बदमाशों ने पहले अहमद के घर में लूटमार की, और फिर अहमद को जान से मारकर वहां से फरार हो गए। जब ये खबर अहमद की बीवी को मिली, तो वो फौरन अपने बेटे और वारिस को लेकर वापस अपने घर आई। भाई को अपने हाथों से मरवाकर फजल मगरमुछ के आंसू बहाता हुआ वहां आ गया। कुछ ही लम्हों बाद अहमद को दफना दिया गया। अहमद की बीवी अपने वालिद से कहने लगी, बाबा जान, मुझे अपने शवहर के भाई पर शक है। उसी ने अपने सुग्गे भाई को महज दौलत के लालच और हसद की बना पर कत्ल करवाया है, और अब वो मेरे बेटे को भी मार डालेगा। मुझे यहां से जाना होगा। बूढ़ा बाप अपनी बेटी और नवासे को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन फजल ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। उसने एक बार फिर अपने आदमियों को अपनी भाभी के घर भेजा। घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर अहमद की बीवी को शक हो गया। उसलिए वो अपने बेटे को लेकर पिछले रास्ते से बाहर निकली और उसे लकड़ी के एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। उसने संदूक में एक खत भी रखा। फजल के आदमियों ने उस बीवा औरत के बूढ़े बाप को भी कत्ल कर दिया, और इस औरत को रस्सियों से बांधकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए फजल के खफिया ठिकाने पर ले गए। शाम के वक्त जब इस औरत को होश आया, तो फजल उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, अब तो होश में हो। तो क्या हुआ? सामने खड़ा था। होश में आते ही वो उससे उसके बेटे के बारे में पूछने लगा, मगर उसने एक लफ्ज भी न बताया। फजल ने अपनी भाभी पर हर तरह का तशद्दुद किया, मगर बेसूद रहा। फिर वो उसे कहने लगा, जब तक तुम अपने बेटे के बारे में नहीं बताओगी, तुम यहां कैद रहोगी। इसके बाद फजल ने अपने भाई के मकान और दुकान पर कब्जा कर लिया। जुल्म की अंतहा देखकर फजल की बीवी बहुत खुश थी। उन्होंने नाजायज खून बहाकर सब कुछ हथिया लिया था। सच कहते हैं, लालच और हसद इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अहमद की बीवी ने अपने बेटे को जिस संदूक में डालकर दरिया में बहाया था,
वो संदूक बहता हुआ एक बस्ती से गुजरा। इस बस्ती में एक चरवाहा दरिया के किनारे अपनी बकरियों को पानी पिला रहा था। उसने जब संदूक को बहता देखा तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने फौरन दरिया में बहते हुए संदूक को पकड़ लिया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक नन्हा मना प्यारा सा बच्चा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो फौरन संदूक लेकर बकरियों को मड़ाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। आज वो मामूल के खिलाफ जल्दी घर वापस आ गया था। चरवाहे की बीवी अपने शौहर को इतनी जल्दी आता देखकर हैरत से पूछने लगी, आज आप जल्दी कैसे आ गए और ये आपके हाथ में क्या है? चरवाहे ने जल्दी से वो संदूक चारपाई पर रखा। जब उसकी बीवी ने बच्चे को देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। उसने फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी कोई औलाद न थी। चरवाहे की बीवी उस बच्चे से ऐसे प्यार कर रही थी वो जैसे वो उसका अपना बेटा हो। वो फौरन अपने शौहर से पूछने लगी, आप ये बच्चा कहाँ से लाए हैं? ये बच्चा तो किसी बड़े घराने का लगता है। जिस पर चरवाहा कहने लगा, मैं ये बच्चा कहीं से नहीं लाया। मैं तो नदी के किनारे बकरियों को पानी पिला रहा था जब मैंने ये संदूक पानी में बहता हुआ देखा और उसके अंदर ये बच्चा था। उसके साथ एक खत भी था। मैंने अर्ध-गिर्द देखा मगर वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उस बच्चे को लावारिस समझकर घर ले आया। उसने वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मैं अपने बेटे हमदान को एक फिरौन सिफत इंसान से बचाने के लिए पानी में बहा रही हूं। जिस किसी को भी ये मिले उसे अपना बेटा बनाकर परवरिश करना। उसका बाप अब उस दुनिया में है नहीं रहा, शायद अब मैं भी ना रहूं। अफसोस कि मैं अपने बेटे को नाम के सिवा कुछ नहीं दे सकी। ये अल्फाज पढ़कर खत मुकम्मल हो गया। चरवाहे ने वो खत और संदूक एक पुराने कमरे में छिपा दिया और उस बच्चे की परवरिश करने लगा। चरवाहे ने हमदान की बहुत अच्छी परवरिश की। चंद साल बाद हमदान जवान हो गया। वो निहायत ताकतूर और लंबे कद का मालिक था। चरवाहा अब बूढ़ा हो चुका था। हमदान अब खुद बकरियां चराने लगा। उसने न सिर्फ मवेशियों की तादाद में इजाफा किया बल्कि चरवाहे के घर के हालात भी बदल दिए। उसने उसी पेशे से चरवाहे को एक बड़ा सा घर तामीर करवा दिया। एक दिन चरवाहा बीमार पड़ गया। उसने हमदान को पास बुलाया। हमदान बूढ़े को बीमार हालत में देखकर कहने लगा, बाबा चलिए मैं आपको तबीब के पास लेकर चलता हूं। बूढ़ा चरवाहा कहने लगा, दान बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। हमदान बोला, यामा जी अबाजान मैं सुन रहा हूं। बूढ़ा चरवाहा बोला, याना बेटा आज मैं तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। हमदान हैरत से बूढ़े चरवाहे को देखने लगा। यह संदूक जो तुम्हारे सामने पड़ा है आज से 20 साल पहले नदी में बहता हुआ मिला था और इस संदूक में तुम थे। तुम्हारे सगे माँ बाप कोई और हैं और ये खत तुम्हारी माँ का है। किसी ने तुम्हारे वालिद को कत्ल कर दिया और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें नदी में बहा दिया। बूढ़े ने वो खत हमदान को दे दिया। हमदान ने वो खत पढ़ा तो गमगीन हो गया। बूढ़ा बोला, दानंग बेटा मैंने तुम्हें उस खत के मुताबिक पाला और जवान किया। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें ये बड़ी हकीकत बता दी है। तुम्हें अपने असल घर वालों को भी तलाश करना चाहिए। शायद तुम्हारी माँ को तुम्हारी सख्त जरूरत हो। हमदान चरवाहे से कहने लगा, बाबा यकीनन मैं अपनी माँ को जरूर तलाश करूंगा, लेकिन जिस मोहब्बत और शफकत से आपने मुझे पाला है आप हमेशा मेरे लिए मेरे असल बाप जैसे ही रहेंगे। उसके बाद हमदान तबीब को घर ले आया। जब बूढ़े की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने हमदान से कहा, यार बेटा अब तुम्हें सफर पर रवाना होना चाहिए। हमदान ने चरवाहे की बात मान ली। उसने वो खत जेब में रखा, जरूरी सामान साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। वो इसी नदी के रास्ते से होता हुआ तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता है जा रहा था। रास्ते में आने वाली हर बस्ती में वो काम करता और वहां के लोगों से अपने वालदेन के बारे में पूछता, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। आखिरकार चलते चलते वो एक दूर दराज बस्ती जा पहुंचा। कुछ फासले पर उसे एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। वो बूढ़ा शख्स इसी बस्ती का इमाम था। हमदान उसके करीब गया और निहायत शफकत से सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया और कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहली बार उस बस्ती में देखा है, कहो कैसे आना हुआ? हमदान ने जवाब दिया, ना जी बाबा जी मैं पहली बार आया हूं, मुझे यहां किसी की तलाश है।
इमाम ने कहा, अरे बेटा, बताओ किसकी तलाश है। हमदान ने वो खत बूढ़े को दिखाया। खत पढ़कर इमाम फौरन समझ गया और कहने लगा, डांडा बेटा, तुम्हारा बाप मेरे पीछे ही नमाज पढ़ा करता था, लेकिन उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में बहा दिया। वो बूढ़ा इमाम हमदान को गले से लगाकर रोने लगा और कहने लगा, जिस बैठा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे औताया ने किया है। वो तुम्हारे बाप से हसद करता था। उसने तुम्हारे बाप को कत्ल करके सारी जायदाद हथिया ली। फिर वो तुम्हें भी मारने के दर पे था। चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में बहा दिया। उसने तुम्हारी माँ को भी कैद कर लिया और उस पर जुल्म और सितम करता रहा, तुम्हारे बारे में पूछता रहा। लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने अपनी जबान से एक लफ्ज भी न निकाला। वो अब भी उस बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में कैद है। अब उस पर इतनी सख्त निगरानी नहीं होती। तुम उसे बचा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हमदान ने वहीं दरख्त के नीचे अपना घोड़ा बांधा और इमाम को साथ लेकर उस हवेली की तरफ रवाना हुआ। वो सीधा हवेली के एक पुराने कमरे में दाखिल हो गया, जहां एक बूढ़ी औरत रस्सियों में जकड़ी जमीन पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत को इस हालत में देखकर हमदान चीख उठा। वो फौरन उसे खोलने लगा। वो औरत कहने लगी, बेटा, तुम क्यों आजाद कर रहे हो? ये शख्स बहुत जालिम है, कहीं ये तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तुम क्यों एक बढ़िया के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? हमदान ने उस औरत के पांव चूम लिए और कहा, लट नहीं उम्मा जी, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो फौरन बूढ़ी औरत को लेकर वापस इसी दरख्त के नीचे आ गया जहां उसका घोड़ा बंधा हुआ था। उसके बाद इमाम उन्हें अपने घर ले गया। वो बूढ़ी औरत बार बार हमदान से कह रही थी, बेटा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इमाम बूढ़ी औरत से कहने लगा, फातिमा बहन, ये लड़का तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा हमदान है। तुम्हारा बेटा वापस आ गया है, उसने तुम्हें ढूंढ निकाला है। फातिमा हैरत में डूब गई। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। नहीं इमाम साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। हमदान ने फौरन अपनी जेब से वो खत निकाला जो उसकी माँ ने लिखा था और उसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत अपना लिखा हुआ खत देखकर ज़ारो क़ितार रोने लगी। वो फौरन उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हमदान, मेरा बच्चा, तुम कितने जवान हो गए हो। शायद खुदा ने मुझे सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा कि वो मुझे दोबारा तुमसे मिलवाए। नन बेटा, हमें यहां से चले जाना चाहिए, कहीं तुम्हारा ताया तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन हमदान कहने लगा, बट अम्मा जान, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है और जो विरासत उसने हमसे छीनी है वो भी वापस लेनी है। उन्होंने वो रात इमाम के घर गुजारी। अगले दिन हमदान अपनी वालदा को लेकर काजी की अदालत में पहुंचा और अपने ताया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने फौरन अब्दाल को तलब कर लिया। अब्दाल फातिमा और नौजवान हमदान को देखकर हैरत में पड़ गया। काजी अब्दाल से पूछने लगा, तुम पर कत्ल का इल्जाम है और ये भी कि तुमने किसी की जायदाद पर कब्जा किया है। अब्दाल झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं काजी साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, न ही किसी की जायदाद पर कब्जा किया। मैं तो अपने भाई की विरासत की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। जिस पर फातिमा बोली, नहीं काजी साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है और जो लड़का आपके सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है। यही उस जायदाद का असल वारिस है। उसने पहले मेरे शवहर को रास्ते से हटाया, फिर मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नदी में बहा दिया। फिर उसने मुझे भी कैद कर लिया और पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मेरे बेटे को अल्लाह ने बचा लिया और आज 20 साल बाद उसने मुझे ढूंढ लिया है। ये खत मैंने अपने बेटे के साथ संदूक में रखा था, वो उसके पास मौजूद है और इस सारी बात का गवाह ये इमाम है। इमाम ने भी अब्दाल के खिलाफ गवाही दे दी। ये सब मंजर देखकर अब्दाल के होश उड़ गए। उसे कभी गुमान भी न था कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। काजी ने अब्दाल को सजाए मौत फांसी बांधने का हुक्म सुना दिया और अहमद की वो तमाम जायदाद जिस पर अब्दाल ने नाजायज कब्जा किया था हमदान के हवाले कर दी। अब्दाल अपने इंजाम को पहुंचा।
हमदान अपनी माँ को लेकर अहमद के पुराने घर आ गया और अपने बाप का वो कारोबार संभाल लिया जिस पर ताया ने कब्जा किया था। प्यारे दोस्तों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और लालच इंतहाई बुरी चीजें हैं। ये इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। जो इंसान हसद करता है वो अपने सगे भाई की खुशी और कामयाबी भी है बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो हसद की आग में जलता रहता है, लेकिन एक ना एक दिन वो अल्लाह की पकड़ में जरूर आता है। हराम तरीके से हासिल किया गया माल कभी फायदा नहीं देता, और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब्दाल ने लाख कोशिश की हमदान को खत्म करने की, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था। उसने उसे जिंदा रखा और उसके जरिए जुल्म को खत्म कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।